हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। और आज ये रीडिंग थोड़ा लेट आएगी बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इशू चल रहा था, इस वजह से टाइम पर मैं नहीं कर पाई। बट ओके, थोड़ा लेट तो ये होगी, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी रीडिंग को। और सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। हाइलाइटेड साइन मैं आपको बता दूंगी। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग देख सकते हैं। सेम जेंडर के लिए भी आप देख सकते हो। और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, दूसरों के लिए जाने दीजिए, ठीक है। अपने लिए अपनी एनर्जी को क्लेम कीजिए जो आपसे रेजोनेट करती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं क्या चल रहा है करंटली आपके पर्सन के दिल में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में इस वक्त। प्लीज़ गाइड कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द फूल। चेंज आने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि चेंज आने वाला है, ठीक है। किस तरीके का चेंज होगा और क्या चेंज होगा वो हम देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून वक्त बदलने की एनर्जी है, तो वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है। फूल की एनर्जी यहाँ पर मुझे न्यू बिगनिंग का इशारा कर रही है। और पहले भी ये कॉम्बिनेशन आ चुका है, पहले भी मैंने एक रीडिंग की थी जिसमें कॉम्बिनेशन था। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, ठीक है। सो कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। कम्युनिकेशन का कार्ड है, एनर्जी शिफ्ट का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है। द व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि वक्त थोड़ा चेंज, जैसे अगर आप लोगों के बीच में नॉक कॉन्टैक्ट चल रहा है और बातचीत नहीं हो रही है तो कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। बातचीत होने के यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। और ये पर्सन के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये पर्सन काफ़ी मैनिपुलेटिव थे, ये काफ़ी झूठ बोलते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते थे। ये जो पर्सन है मुझे दिखाई देता है कि ये उससे अब बाहर आ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन को झेल चुके हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देती है कि ये इंसान पे परेशान हो गए हैं, ठीक है। अभी दूसरी तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, नए वे से चीज़ों को देख रहे हैं। और इनको ये फील हो रहा है कि ज़्यादातर जो चीज़ें ख़राब हुई हैं ना इनकी लाइफ में, वो हुई इनकी ओवर स्मार्टनेस की वजह से, इनके झूठ बोलने की वजह से है, ठीक है, या माइंड गेम्स खेलने की वजह से हुआ है। तो ये समझ चुके हैं कि इनकी लाइफ में जो फ्रस्ट्रेशन आया है वो इनके माइंड गेम खेलने की वजह से आया है और ये इनको अब छोड़ना पड़ेगा। तो यही एनर्जी में एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके का ये न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जहाँ आपके जो पर्सन है वो अपने अंदर चेंजेस लाके जो चालाकियाँ वो करते हैं वो करना बंद करेंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे ये पर्सन, ठीक है। ये यहाँ पर दिख रहा है। अक्टूबर मंथ मैंने शायद कल की रीडिंग में बोला था, मे बी कुछ लोगों के लिए अक्टूबर मंथ बहुत ही ख़ास मंथ रहने वाला है, ठीक है। अक्टूबर मंथ में कुछ बड़े चेंजेस हैं, बड़े बदलाव हैं। नंबर 10 और एक्वेरियस, कुंभ राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, ये साइन भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। तो ये मुझे चेंजेस यहाँ पर दिख रहे हैं जहाँ इस इंसान को समझ आ रहा है कि गड़बड़ हो रही है और इनको अपनी कुछ आदतों को बदलना पड़ेगा, अपनी कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके कुछ अच्छा हो पाएगा। और क्या चल रहा है उनके दिल में आपके लिए?
यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स। दूर से देख रहे हैं ये पर्सन आपको, लेकिन आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। यहाँ पर ना ब्लॉकेज दिखाई देता है मुझे, और यहाँ पे मुझे जगलिंग दिखाई देती है कि ये पर्सन दूर से आपको देख रहे हैं बट ब्लॉकेज है और यहाँ पर जगलिंग कर रहे हैं। ये भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्या ब्लॉकेज है कि ये पर्सन दूर से देखते हैं लेकिन बात नहीं करते हैं। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल, जगलिंग किस चीज़ की चल रही है प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। तो ये पर्सन दूर से आपको देखते हैं, वो देख रहे हैं आप काफ़ी स्टेबल हो। ठीक है, यानी कि आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप क्या कर रहे हो, सर नीचे करके अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। आप अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके बैठे हो, यानी आप अभी उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो। ये पर्सन देख रहे हैं कि आप कितने शांत हो, ये इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत शांत हो। ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स बची नहीं है। मे बी अब आप उनके लिए वैसा नहीं फील करते हो जैसा आप पहले करते थे। आपने बाउंड्रीज़ बना लिए इस इंसान से। ठीक है, तो ये आपको दूर से देखते हैं बट आपके सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि इनको डर है कि आपसे अब उनको रिजेक्शन भी मिल सकता है, क्योंकि आपको अब वो इमोशंस में नहीं देख रहे हैं जिन इमोशंस में आप पहले थे। अभी आप उनको काफ़ी स्टेबल दिख रहे हो। दैट्स वाई इस पर्सन को जो है आपकी तरफ आने में थोड़ा सा झिझक सी हो रही है। ठीक है, हेजिटेशन मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। जगलिंग किस चीज़ को लेके चल रही है, जगलिंग चल रही है कि मैं माफ़ी मांगूँ कि ना मांगूँ, मुझे मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, इस बात को लेकर के जगलिंग कर रहे हैं। क्यों ऐसा ये सोच रहे हैं कि इनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, इतना इसके बारे में क्यों सोचा जा रहा है। माफ़ी तो है, मांग सकते हैं ना, तो इसको भी देख लेते हैं कितना क्यों इनकी जगलिंग चल रही है। मुझे आंसर तो कहीं ना कहीं मिल रहा है बट फिर भी मैं चेक करूँगी। एम्परर है। ओके, सो आंसर मुझे यहाँ पर और कार्ड से आंसर मिल रहा था वो था कि इनको डर है कि ये माफ़ी मांगे, यानी कि ये खुद को झुका दें आपके आगे और उसके बाद भी आप उनको एक्सेप्ट ना करो तो क्या होगा। ठीक है, इग्नोर कर दिया तो क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो क्लैरिफाई हुआ है वो है एम्परर का कार्ड। इस इंसान को डर लगता है कि कहीं मेरा ईगो ना हर्ट हो जाए, ये अपना ईगो नहीं हर्ट करवाना चाहते। इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपसे माफ़ी मांगी और अगर आपने उनको माफ़ नहीं किया, या फिर आपने बोल दिया कि ठीक है माफ़ तो कर दिया लेकिन मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, इनका ईगो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो जाएगा। क्योंकि इनको ना, इनके लिए बड़ा मुश्किल है किसी को जाके सॉरी बोलना, क्योंकि बहुत ईगोस्टिक है। इमेज कॉन्शियस भी हो सकते हैं। ये अपने आप को एम्परर की एनर्जी में देखते हैं, महाराज है, हम किसी के आगे क्यों झुके। तो और उसी एनर्जी में है तो झुक गए अगर आपके आगे तो, और आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, माफ़ नहीं किया, तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हमें एक मैसेज यहाँ पर रिसीव हुआ व्हील ऑफ फॉर्चून से कि चाहे अभी जो भी चल रहा हो, ठीक है, अभी चाहे कितना ही जगलिंग कर रहे हैं, कितने ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन समय के साथ ये सब हटने वाले हैं और इनका एक्शन आपकी तरफ आने वाला है। ठीक है, तो अभी ये स्थिति है लेकिन इन फ्यूचर स्थिति बदलेगी, चेंज होगी, उसमें बदलाव आएंगे। और क्या फीलिंग्स है इस इंसान की आपके लिए वो देखते हैं हम, और क्या चल रहा है इस इंसान के दिल में। एट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन अब पता नहीं। दोनों, ये हेल्पलेस एनर्जी है और यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। इनकी एनर्जीज़ को बहुत क्लैरिफाई करना पड़ रहा है। ये पर्सन ज़रूर बहुत कम शेयर करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, ये चीज़ों को अपने तक रखते हैं,
शेयर नहीं करते, बड़ी मुश्किल से या तो इनसे बातें निकलवानी पड़ती हैं आपको भी, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लैरिफाई भी बहुत करना पड़ रहा है, डायरेक्ट आंसर आ नहीं रहा है, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट एनर्जी इनकी क्लियरली आ नहीं रही है। लेट्स सी, 8 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ होल्ड करके बैठे हैं ये पर्सन। क्या होल्ड किया हुआ है इस इंसान ने? जजमेंट। 7 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। हैंगमैन। अगेन 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी गिन आ गई है। देखिए गाइज, कुछ तो लोग हैं जिनका एग्रीमेंट चाहिए इनको इस रिलेशनशिप के लिए। कुछ लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, जो शायद एग्री नहीं है, इनको एग्रीमेंट चाहिए, क्योंकि ये होल्ड करते हैं अपनी फीलिंग्स को और हेल्पलेस फील करते हैं, क्योंकि इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि इनको आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। ये बहुत कन्फ्यूज़ है, ठीक है, ये बहुत कन्फ्यूज़ है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। और अगेन यहाँ पर हेल्पलेस, और वो हेल्पलेस एनर्जी यही है कि ये ना क्लियरिटी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनको क्लियरिटी मिल जाए इनकी फैमिली की तरफ से, जो एग्री नहीं कर रहे हैं वो एग्री कर जाएं। अगर वो क्लियरिटी मिल गई तो फिर ये खुल के आपसे बात कर पाएंगे, क्योंकि ये अभी आपसे खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। आपसे बात करते हैं ना, बहुत तोल मोल के बातें करते हैं, वो जो दिल खोल के बात करना है ना, वो नहीं हो पाता इनसे, क्योंकि इनको भी नहीं पता कि मुझे जो रिलेशनशिप है उसमें बातचीत को किस डायरेक्शन में लेकर के आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर इनकी फैमिली एग्री कर जाती है तो ऑफकोर्स ये उसी वे में आगे बातें करेंगे, यानी कि फ्यूचर रिलेटेड बातें करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग्स करेंगे आपके साथ। और अगर इनको क्लियरिटी नहीं मिलती है तो इनको समझ ही नहीं आता कि लाइक मैं फ्यूचर रिलेटेड बात करूँ भी कि ना करूँ। पता चले आज तो मैं फ्यूचर रिलेटेड बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और कल को अगर मेरी फैमिली नहीं मानी या इशू हुए तो क्या होगा। तो इसलिए ये पर्सन हेल्पलेस फील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को होल्ड करते हैं। कोई ये भी सोचते हैं कि यार अभी जाऊँ कि ना जाऊँ, बात करूँ कि ना करूँ, थोड़ा रुक जाऊँ, पहले क्लियरिटी ले लूँ, फिर उसके बाद जाके बात करूँ। ये सब चीज़ें चल रही हैं इनके मन में, ठीक है। तो ये हाल है इनके अभी, जहाँ इनको खुद को समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना है या कैसे करना है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, फायर और एयर साइन मुझे दिखाई देते हैं। 98 का बॉर्न हो सकता है, 1998। और एनर्जीज देखते हैं इनकी हम। नाइन ऑफ कप्स के साथ एस ऑफ कप्स। दोनों मिलके क्या बनाते हैं? 10 ऑफ कप्स, ठीक है। 9 कप्स, 1 कप, एस ऑफ कप्स 1 कप है, 9 कप है, दोनों मिलके 10 ऑफ कप्स बनाते हैं। ये पर्सन आपको चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में आ जाते हो, 9 कप्स ऑलरेडी उनके पास है, अगर आप उनकी लाइफ में आ जाते हो तो फिर ये 10 ऑफ कप्स बन जाएगा, हैप्पी फैमिली का कार्ड, ठीक है। तो ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, या आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड है, कंप्लीट करना, इनको ऐसा लगता है कि आप उनको कंप्लीट करोगे। तो ये पर्सन जो है आपको इमोशनली चाहते हैं बहुत ज़्यादा, और आपको अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि आप ही हो जो उनको कंप्लीट कर सकते हो। उनको आपकी कमी महसूस हो रही है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि 9 कप्स ऑलरेडी है, 1 कप की कमी है, यानी कि आपकी कमी इस इंसान को महसूस हो रही है। और ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, क्योंकि इनको फ्यूचर ब्राइट नज़र आता है आपके साथ। अगेन एस ऑफ कप्स न्यू बिगिनिंग की एनर्जी को शो करता है।
नई शुरुआत के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं गाइस। तो अभी चीज़ें एनर्जी स्टक आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे पहले ही शुरू में ही ये मैसेज दे दिया गया यूनिवर्स की तरफ से कि अभी ये एनर्जीज़ हैं, लेकिन आगे यानी कि यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शुरू में आपको ये मैसेज दे दिया कि आगे चीज़ें अच्छी मतलब बातचीत होगी आप लोगों की। अभी वो स्टक है नो डाउट, लेकिन इन फ्यूचर वो खुद एक्शन ले लेंगे आपकी तरफ, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। तो हाल फिलहाल तो एनर्जी मैंने बता दी है कि क्या चल रही है उनकी, किस स्थिति में ये पर्सन है अभी। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कौन है यूनिवर्स मुझे बताइए। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कौन है? क्या 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में मेरे व्यूवर्स हैं? क्या 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में मेरे व्यूवर्स हैं? प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, हाँ जी। तो आप में से कुछ लोगों को ये होगा, क्योंकि एनर्जी आपकी तो नहीं है, तो आप में से कुछ लोगों का ये होगा कि दी हमें तो इंसान बहुत ही खुश नज़र आता है, बहुत खुश है, वो हैप्पी है। और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखाता है कि हाँ वो ऐसे पोस्ट करते होंगे, ऐसे शो करते होंगे कि वो इन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, बहुत खुश हैं, मज़े कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, मस्ती ले रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है, ठीक है। वो छुपा रहे हैं चीज़ों को, आपको याद करते हैं, आपके लिए फील करते हैं, छुपा रहे हैं। ये शो करते हैं, ये चीज़ें क्यों करते हैं? देखो ये जो ये चीज़ें कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि इनका थोड़ा माइंड डाइवर्ट रहे, ठीक है। ये पर्सन मेरे व्यूवर्स को ऐसा क्यों दिखाना चाहते हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं आपके साथ, खेल रहे हैं, ये आपके मन में क्वेश्चंस डाल रहे हैं कि आप उनके बारे में सोचते रहो, ठीक है। क्लियरली आया, खुद निकल के आया कार्ड। ये चीज़ें करके ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो उनको पता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो आप उनके बारे में ही सोचोगे कि ऐसा क्यों, उसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। नॉली मैनिपुलेशन है एक तरीके की, ठीक है। अदरवाइज़ फीलिंग्स है, ये उधर भी जहाँ ये इन्जॉय कर रहे हैं ना, वहाँ इन्जॉय रह के भी इनके दिमाग में ये चलता है कि ये उसको कैसे करके दिखाऊँ मैं, बस ये ना मैं उसको दिखा दूँ कि देखो मैं कितने मज़े कर रहा हूँ या मज़े कर रही हूँ, ताकि उसके दिमाग में क्वेश्चन चलता रहे और मेरी मैनिपुलेशन काम करती रहे कि लाइक उसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यानी कि जो प्यार है, जो इमोशंस हैं आपके लिए, उनको ये छुपा रहे हैं, उनको ये हाइड कर रहे हैं, ठीक है। हाइड कर क्यों कर रहे हैं ये भी चलो मैं देख लेती हूँ। वैसे तो बहुत सारे रीजंस यहाँ पे हमें मिल चुके हैं क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्यार को ये पर्सन मेरे व्यूवर्स से। आपको मैं क्लियर डिटेल्ड रीडिंग ही दूंगी। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं किसी चीज़ से, ठीक है। ये बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं या इनको बहुत कहते हैं ना कि मैसेज करना इनको बड़ा मुश्किल लग रहा है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि लाइक ये मैं आपको मैसेज करें आगे से और ये आपके आगे झुके आगे से, इनके लिए ये मतलब ये कि बहुत बड़ा कोई टास्क, ठीक है, बहुत बड़ा कोई चैलेंज जैसे उन्होंने पार कर लिया। इनको मैसेज करना पड़ेगा, इनको एक्सप्रेस करनी पड़ेगी फील, ये सोच के ही ये पर्सन एग्जॉस्टेड हो रहे हैं। और देखते हैं थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं कि ये क्यों है, इनको इस तरीके की एग्जॉस्टेड एनर्जी क्यों। पेज ऑफ सोर्ड्स, फूल, डर है इनके मन में। ओके देखो ये अपनी फीलिंग्स को इसलिए छुपाते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि
ये अपनी फीलिंग्स को बता दें, और अपनी फीलिंग्स को जब ये बता दें और उसके बाद आप उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। वो ये नहीं चाहते हैं। दूसरा, इनके मन में डर भी है, इसलिए इनको मैसेज करने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है भाई, ठीक है। मैसेज करने का सोचते इनका सर दर्द करने लगता है, अरे यार मैसेज मुझे करना पड़ेगा, ये इनका सर दर्द करने लगता है ये सोच के, क्योंकि इनको डर है कि पता नहीं है इनको कि आपका क्या रिस्पॉन्स इनको मिलेगा, और अगर आपका रिस्पॉन्स थोड़ा नेगेटिव मिल गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि वो बात तो इनके दिमाग से निकल ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये पर्सन बहुत ईगोस्टिक है। तो आपको बता दूँ, ये अपने मैनिपुलेशन वगैरह सब कर रहे हैं। जब इनकी मैनिपुलेशन वर्क करना बंद कर देगी ना, जब इनकी मैनिपुलेशन काम नहीं करेगी, तब ये हार के ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे। जब तक भी इनको लग रहा है ना कि अरे यार अभी मेरे पास टाइम है, मौका है, मैं कुछ भी ऐसा करूं कि बस वही आए मेरे पास दौड़ के, तो वो उस ट्राई में लगे हुए हैं, ठीक है। तो क्या चल रहा है इनके दिमाग में और क्या खुराफाती चल रहा है, वो चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। अभी दूसरी डेक से भी हम देख लेते हैं, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है इस पर्सन की कहानी, ये क्यों कुछ चीज़ें आपको शो करते हैं, और अभी इस वक्त की एनर्जी में है, तो यहाँ पर आपको क्लियरिटी मिली होगी। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है यहाँ पर, आइसोलेशन भी है। तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में कौन है, सबसे पहले तो मैं यही चेक करूँगी, ग्रैटिट्यूड एनर्जी में कौन है यूनिवर्स। क्या ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में मेरे व्यूवर्स हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यस, मुझे लग रहा है आप ग्रैटिट्यूड आई थिंक मतलब ये चीज़ आप फॉलो कर रहे हो कि आप हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो हर चीज़ के लिए, आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। आइसोलेटेड एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। आप ग्रेटफुल हो रहे हो उन सब चीज़ों के लिए जो कि आपको यूनिवर्स ने दी है, और आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होने की, थैंकफुल होने की कोशिश कर रहे हो, वैल्यू कर रहे हो आप चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू कर रहे हो, अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इस एनर्जी में आप हो, और मैं आपको एक मैसेज दे देती हूँ कि आप इस एनर्जी में हो तो बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत पॉजिटिव आपकी लाइफ में होने वाला है, बिकॉज सन की एनर्जी है जो कि पूरे टैरो डेक का सबसे पावरफुल कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स एक साइन दे रहा है कि इसको आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये आपके लिए ना बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। आइसोलेटेड एनर्जी आपके पर्सन की है, ओके, और वो बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये इंसान खुद को दोष दे रहा है, ठीक है, खुद को दोष दे रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं, किस चीज़ के लिए, इनको रिग्रेट हो रहा है कि आप जब उनकी लाइफ में थे तो उन्होंने आपकी वैल्यू ना करके किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, पर्सन किसी और को ज़्यादा इज्जत दे रहे थे, किसी और को ज़्यादा प्यार कर रहे थे, ठीक है। वो भी छोड़ के चली गई है, छोड़ के चला गया है, एंड अब ये रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आइसोलेटेड एनर्जी है ना। जिनकी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मैं आपको बता देती हूँ, अब थर्ड पार्टी भी इनके साथ नहीं है, ये बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। थर्ड पार्टी ने भी इनको धोखा दे दिया अच्छा खासा, ठीक है, और अब ये रिग्रेट में है और आइसोलेटेड भी है। ये महसूस करते कि इन्होंने अगर उस थर्ड पर्सन को आपकी जगह ना चूज़ किया होता तो ये आइसोलेशन में नहीं होते, क्योंकि आज आप उनके साथ होते। हो सकता है किसी तीसरे पर्सन की वजह से ही आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, और ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता ख़राब हो गया, और जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ वो इनको छोड़ के चलती बनी या चलता बना, एंड अभी अकेले, ठीक है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है, ये आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। और देखते हैं इनकी एनर्जीज़ को, क्या चल रहा है इनके दिल में। कन्फ्यूज़न बहुत है इस इंसान को, सेल्फ वर्थ, कन्फ्यूज़न बहुत है। सेल्फ वर्थ को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए।
हर एक कार्ड को देखो, इनकी हर एक एनर्जी को क्लैरिफाई करनी पड़ रही है। रीज़न पता है क्या है? ये आपको भी पता है। आपके साथ जब ये थे रिलेशनशिप में तो आपने खुद ने देखा है, ये अपनी मन की बात कभी बताते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। बड़े मुश्किल से कुछ पता चल जाए या कुछ अपने मन की बात बोल दे तो बोल दे, वरना बोलते नहीं है। प्रॉब्लम है। अच्छा सॉरी, मैं इसको दोबारा लेना चाहूँगी। यूनिवर्स सेल्फ वर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। क्या सेल्फ वर्थ की एनर्जी मेरे व्यूवर्स की है? क्या सेल्फ वर्थ की एनर्जी मेरे व्यूवर्स की है? ओके 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 ओके। कन्फ्यूज़न किस चीज़ को लेकर के है? कन्फ्यूज़न की एनर्जी किसकी है? क्या ये मेरे व्यूवर्स की है कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी? ओके, ये आपके पर्सन की है। कन्फ्यूज़ क्यों है ये पर्सन? ठीक है, देखो जब से आपने अपने आप को वैल्यू करना स्टार्ट किया है ना, तब से सारी जो कहते हैं ना सितारे चमकते हैं हमारे, तो आपके सितारे चमकने लगे हैं। जब से आपने अपनी वर्थ को पहचाना है, जब से आपने अपने आप को वैल्यू करना सीखा है, जब से आपने बोलना सीखा है कि लाइक मैं अच्छा डिज़र्व करती हूँ या मैं अच्छा डिज़र्व करता हूँ, तब से आपके स्टार्स आपके लिए वर्क करने लगे हैं। ठीक है, देखिए होपफुल रहिए। कभी कभी ऐसा लगता है हमें कि यार मैं इतना सोच तो रही हूँ या सोच तो रहा हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ, ऐसी चीज़ें डिज़र्व करती हूँ, बट क्या कभी मुझे ज़िंदगी में मिलेंगी भी या सिर्फ ये मेरे दिमाग का ख्याल है? यूनिवर्स कह रहे हैं होपफुल रहिए, आप डिज़र्व करते हो एंड आप बेस्ट चीज़ के हकदार हो, डिज़र्विंग हो और आपको मिलेगा। ठीक है, जो बेस्ट चीज़ है वो आपको मिलेगी। सो इस चीज़ पे बिलीव करो, ना कि डाउट। ठीक है, होपफुल रहो जितना आप रह सकते हो। आपके पर्सन कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा एक्शन को लेकर के, उनको समझ नहीं आ रहा है एक्शन का कि उनको क्या करना चाहिए, तो एक्शन को लेकर के पर्सन बहुत कंफ्यूज है। और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, कास्ट, रिलीजन, एज, अदर डिफरेंसेस, उनको लेकर के भी कन्फ्यूज़न है। बहुत सोच रहे हैं कोई सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रहा है कि लाइक क्या करें। उनका कोई सोल्यूशन मिल जाए तो फैमिली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। जो भी इशू है जिनकी वजह से हेल्पलेस फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, तो नहीं करेंगे। तो उसको लेकर के थोड़े कंफ्यूज मुझे पर्सन दिख रहे हैं। बट आप होपफुल रहिए, आप डिज़र्व करते हो बेटर। डाउट मत आने दो कि ये मेरे लिए है नहीं है, या मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी ये चीज़। आप डिज़र्व करते हो और आपको डेफिनेटली मिलेगी। जो आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में वो सब मिलेगा, लेकिन आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना है। अच्छा, यहाँ से ना मैं कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी। इस पर्सन के दिल की थोड़ी सी और बातें निकलवाते हैं, क्योंकि ये कुछ एक्सप्रेस करते नहीं हैं, ये कुछ बोलते नहीं हैं, बहुत कम बोलते हैं। इनको बहुत क्लैरिफाई कर करके मैसेजेस लेने पड़ रहे हैं, तो मैं इस डेक का डेफिनेटली यूज़ करूँगी ताकि इनके मन की थोड़ी बात आए। सी आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, आपके बारे में सारे दिन भर सोचते हैं इंसान, सारे दिन भर सोचते हैं। जाने मेरा दिल किधर गया जी, अभी तो इधर था। ये वाला सॉन्ग सुन लेना, जाने मेरा दिल किधर गया जी। पता नहीं ये चैनल हो रहा है यहाँ पर। हाँ, द वे यू रन योर हैंड्स। सुनो, आप जब भी उनसे मिलने जाते थे तो आप उनके जो बालों में हाथ फेरते थे ना, वो मोमेंट इनको बहुत याद आ रहा है। मिस कर रहे हैं उसको, वो इनको चाहिए आपसे और चाहिए। ठीक है, यू से सॉरी एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ। आप उनको हंसाते रहते थे। आई थिंक आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, या फिर आप सिली थिंग्स या क्यूट क्यूट थिंग्स करते रहते थे। कुछ ना कुछ अजीब व गरीब हरकतें आपकी रहती थी, ताकि वो इंसान स्माइल करते रहें। आप हमेशा उनके फेस पर मे बी स्माइल देखना चाहते थे या चाहती थी। तो वो इस चीज़ को उनको पता है कि आप हमेशा उनको खुश देखना चाहती थी या देखना चाहते थे। तो उनको याद आता है कि यार कोई ऐसा इंसान था मेरी लाइफ में जिसके लिए मेरी हैप्पीनेस मैटर करती थी। तो इनको याद आती है आपकी। ठीक है, यहाँ भी कितनी कंजूसी कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को करने में। आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आईज़। तो ये आपका फेस देखते हैं, हमेशा आपका फेस नज़र आता है जब भी अपनी आँखों को बंद करते हैं। हर तरफ नज़र आते हो आप उनको। एक सॉन्ग भी है ना इस पे,
मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, उससे रिलेट कर रहा है कि हर तरफ नज़र आते हो आप उनको, और जब भी आंखें बंद करते हो तो आप ही दिखते हो उनको, ठीक है। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। See, touching you is the most wonderful feeling ever. ठीक है, तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं। आपको टच करना इनके लिए बहुत ही वंडरफुल फीलिंग है इनके, लाइक जिसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, बट या ठीक है, तो ये है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।